मान लिया पीछे कर, लेकिन उसके विधान से हमारे यहाँ पर फुंसी हो गई और उसमें दर्द भी होता है। जब मालूम है कि उसके विधान से और ऐसा होना है तो फिर हम उसको सह लें, फिर सहन कर लें, उसको मान लें, स्वीकार कर लें। लेकिन नहीं करेंगे, हम उद्यम मचाएंगे, हाय तौबा करेंगे, पूरे घर में नाचेंगे, छलांग लगाएंगे, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमारे फुंसी हो गई, कोई हमारी सुनता नहीं है, कोई हमारी समझता नहीं है। ये क्या है? ये मूर्खता है, ये नासमझी है, ये नासमझी है। जो हुआ वो तो ठीक है, कष्ट है, कष्ट ज्ञानी को भी होता है, कष्ट अज्ञानी को होता है, सबको होता है, क्योंकि शरीर का जो भोग है वो सबको होता है। लेकिन उसी चीज़ को ज्ञानी हंस करके भोग लेता है, अज्ञानी रो करके भोगता है। समझता है, निकल दोनों को ही जाता है। उतनी रात होती है उतनी दिन होती है, रुकता दिन भी नहीं है, रुकती रात भी नहीं है। ये नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा, वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, रहना कोई भी नहीं है, चला जाएगा। हाँ, तो एक तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दूसरे को दुख दे रहा हूँ, ये बहुत भ्रम में है। क्योंकि दूसरे को दुख हम दे तो दूसरे को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन अपने को जरूर दे लेंगे हम। अपने को तो है ही जाएगा, अपने को तो उसी वक्त हो जाता है जिस टाइम में हमने निर्णय ले लिया भी हम दूसरे का ऐसा कर देंगे जो दूसरे के ये करने वाले हैं, क्योंकि वो तो हमारे अधिकार में ही नहीं है। वो चीज़ हम जब ले रहे हैं तो हमने तो मोल खरीद लिया उसको, उस पीड़ा को हमने अपने जीवन में बुला लिया। ये भी एक बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है कि हम दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं, वो हम अपने को ही दे रहे हैं। और दूसरा ये, उससे बड़ा भ्रम ये भी है कि दूसरा मुझे पीड़ा दे रहा है, ये भी भ्रम है। क्यों दूसरा मुझे पीड़ा दे नहीं सकता? उसका कारण भी मैं ही हूँ, कि किसी रूम में हूँ मैं। अब हम आपको बुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि शरीर बिल्कुल सही है, यही फिरोजाबाद के ही मरीज है क्या मेरे मिलने वाले, जैसे आप मिलते हैं ऐसे ही मिलने, समझदार है, पढ़े लिखे, बढ़िया परिवार से, अच्छे पढ़े लिखे और काम करने में मेहनती आदमी है। उनके कमर में दर्द हो गया, अभी की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं है। कमर में दर्द हो गया, तो कमर में दर्द होने के बाद उन्होंने बहुत जांच पड़ताल कराई। अच्छा, अब जांच पड़ताल जब हुई तो जांच पड़ताल में क्या बताया गया कि दर्द इनके कमर में है ही नहीं है? कमर में दर्द नहीं है ही नहीं है। कोई नाड़ी ब्लॉक नहीं, कोई मांस में दिक्कत नहीं, मांसपेशियों में दिक्कत नहीं, कोई हड्डी में दिक्कत नहीं, शरीर इनका बिल्कुल ही स्वस्थ है। स्वस्थ है। हाँ, लेकिन उनको इतना दर्द होता है कि ना तो वो सो पाए, ना बैठ पाए ढंग से, ना खड़े रह पाए, ना ढंग से खा पाए, पूरे बेचैन है। कई डॉक्टरों के बाद में, फिर बड़े बड़े जांच के बाद में डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि दर्द इनको है नहीं, पर इनकी बुद्धि में ये बुद्धि जो है वो ये सूचित कर रही है कि मेरे दर्द है। तो क्या किया जाए कि इनकी बुद्धि का इलाज किया जाए। तो फिर उनको कुछ बुद्धि की दवाई पानी दी, मिल गया आराम, मिला। दिमाग की दवाई दी। दिमाग की दवाई क्या, दिमाग शांत कर दिया, सोने के, सोने का, हाँ सोने का कुछ दवाई दे दी, आराम, नींद आ जाए। तो नींद में सब कुछ बुद्धि शांत हो जाती है, मिल जाता है, विचार रुक जाता है। कुछ ऐसी दवाई दी, कोई नसें दिमाग की कमज़ोर हो गई, वो नसें जब कमज़ोर हो गई तो उनकी दवाई दी तो थोड़ा उनमें रिलीफ मिल गया। तो वो जब तक दवाई लेते रहे वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, कोई दिक्कत नहीं। दर्द कमर में, दवाई दिमाग की ली जा रही है, ठीक भी हो गए वो, ठीक है, ठीक हो गए। तो कुछ दिन बाद दवाई छोड़ दी, तो कुछ दिन तो ठीक रहे, दवाई छोड़ने के बाद फिर कहते हमें फिर कुछ होने लगा, फिर उन्होंने दवाई दी, मिल जाएगा आराम। एक बात बड़े बड़े रिसर्चों ने, अमेरिका, रूस और बड़े जो रिसर्च है, वैज्ञानिक लोग हैं, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने रिसर्च किया है कि जब दवाई, कोई नई दवाई निकलती है शुरू शुरू में, उससे मरीज बहुत ठीक होते हैं।
जब वो दवाई मार्केट में 4-5 महीने में चल जाती है, उसके बाद वो दवाई फेल हो जाती है, फिर उससे कोई ठीक नहीं होता मरीज। हाँ, फिर दवाई नहीं निकाली जाती है, चाहे उसी दवाई पर ही लेवल दूसरा लगा दिया नया, फिर मरीज ठीक होते हैं। सोच। हाँ, ये क्या कारण है? तो उन्होंने कहा सिर्फ मन के ऊपर ही, आदमी मन के ऊपर ज़्यादा, हकीकत में शारीरिक रोगी लोग बहुत कम है, मानसिक रोगी ज़्यादा है, और मन से ही लोग ठीक होते हैं। फिर और रिसर्च हुए इन पे, और रिसर्च हुए तो जितने मरीज एलोपैथी से ठीक होते हैं उतने होम्योपैथी से ठीक होते हैं, आयुर्वेद से ठीक होते हैं। लेकिन होम्योपैथिक और आयुर्वेद की दवाई लोग कम लेते हैं, कारण उसका प्रचार कम है। प्रचार किसका है? एलोपैथी का। अंग्रेजी दवाई की सुविधा ज़्यादा है, उसकी फार्मेसी ज़्यादा है, उसकी मान्यता ज़्यादा है, सरकार ने उसकी सुविधा ज़्यादा की है, उसका एडवर्टाइज ज़्यादा है, उसके मेडिकल जगह जगह है, वो सब जगह उपलब्ध हो जाती है, प्रचार प्रसार ज़्यादा है। एक गोली लो आप, लो भाईता उसी की तरफ है, जबकि है वो कुछ नहीं है। फिर एक रिसर्च और बड़ा किया गया, उन्होंने कहा चलो ये दवाइयाँ अलग अलग है, एक अलग अलग दवाई दे दे, चाहे होम्योपैथी दो, चाहे एलोपैथी, चाहे आयुर्वेद, चाहे कुछ और दे दो। लोग मंत्र से भी ठीक होते हैं, फूंक से भी ठीक होते हैं, आशीर्वाद से भी ठीक होते हैं। उनमें भी रहस्य है। अगर विश्वास नहीं हो, जो मंत्र पढ़ रहा है उसमें विश्वास नहीं हो तो भी ठीक नहीं होगा मरीज। और जो मंत्र काम कर रहा है वो किस पे कर रहा है, उसका भी विश्वास है, पढ़ने वाले का भी विश्वास है कि ये मंत्र खाली नहीं है। अगर उसका भी विश्वास पढ़ने वाले का नहीं हो तो भी पैस नहीं पड़ती, तो वो पढ़ेगा ही नहीं। पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको विश्वास है इसमें कुछ है, आगे दूसरे में भी विश्वास है, विश्वास उसमें है, बिना विश्वास के काम चल नहीं रहा। तो ज़्यादा काम विश्वास कर रहा है, और चीज़ें कम काम कर रही है, विश्वास ज़्यादा काम कर रहा है। फिर उन्होंने बड़ा रिसर्च ये हुआ कि 10 मरीज लिए उन्होंने, 10 मरीज को एक कमरे में लिटा दिया, 10 को एक में ला दिया, 10 मरीज अलग अलग कमरे में, एक ही मरीज, मतलब एक ही मर्ज के, एक ही रोग एक है, मर्ज एक है, 10 इसमें 10 उसमें। मरीजों को कुछ बताया नहीं जा रहा, ना मरीजों को कुछ पता है, मरीजों को सिर्फ दवाई दी जा रही है। एक कमरे में बिल्कुल दवाई दी जा रही है और एक कमरे में बिल्कुल पानी शुद्ध कलर डाल के दिया जा रहा है। 7 मरीज उसमें ठीक हो गए, 7 उसमें ठीक हो गए, बराबर हो गए, दोनों में बराबर स्वस्थ हो गए। 10 मतलब पानी था ही नहीं, दवाई थी। विश्वास, दवाई समझ गए। आदमी घर में पड़ा रहा है, हाय तौबा करता है, बड़ी तकलीफ होती है उसको, और हॉस्पिटल में जाते ही वो कहता है कि हाँ, रोना बंद कर देता है। डॉक्टर सामने खड़े हो तो और वो हौसला हो जाता है कि डॉक्टर खड़े हैं उसके पास, अब कोई दिक्कत नहीं है। वही मरीज घर में होता है, उसको लगता है कि हम बचेंगे नहीं, हॉस्पिटल में जाने के बाद ना। और कोरोना में इससे उल्टा हुआ, कोरोना में कितने लोग बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में जाएंगे, क्यों? हॉस्पिटल में गए और मरे, जिंदा बचेंगे ही नहीं। घर पे ठीक है भाई, घर पे जो थे वो ठीक है, और उनको ये था कि हॉस्पिटल गए नहीं और मरे नहीं। कारण उसका ये था कि हॉस्पिटल के अंदर पूरे नियम का पालन करना पड़ता था कि अगर नहीं छूना तो नहीं छूना, मरीज के पास नहीं जाना तो नहीं जाना। अब मरीज अंदर डला है, ना उसके पास कोई आएगा, ना उसको छुएगा, ना उससे बात करेगा। आदमी को तो आदत है समाज में रहने की, भीड़ में रहने की, परिवार में रहने की। अब मरीज है, उसमें 2-4 हालचाल पूछने वाले हो, बात करने वाले हो, तो वो भूल जाता है, वो अपना दिल में रहता है, वो कुछ भी नहीं है। अब एक तो पहली बात तो वो बीमार हुआ, उसको बुखार ही हुआ, उधर बुखार है, उधर उसको कुछ दिया नहीं जा रहा, ना उसको पानी की सुविधा, ना रोटी की सुविधा, ना खाने की सुविधा, वो छीन ली। उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद कोई पूछने वाला ही नहीं है कि तुम किस हालत में हो। अब वो कहते हैं जीने से भी क्या फ़ायदा, आशा तो पहले ही छोड़ देता है, आशा उनकी। और ऐसा हुआ, हमने मरीजों को अच्छे से, बहुत से मरीज उस टाइम में हमने ऐसी हालत में से उनको वापस निकाला, लेके आए हॉस्पिटल से निकाला, तो हमको मालूम है कि वो लोगों की स्थिति ऐसी रही, वो कहते कि अगर हमको ऐसे रखा जाता तो हम बचते नहीं, तो हमें छुट्टी मिल गई तो बच गए हम।
हमारी हालत थी ये कि चारों तरफ से वो दीवारें ऐसी लग रही है जैसे मान लो शमशान में तो पहुंच ही गए, अब तो आग लगानी बाकी है, हालत ऐसी है। तो इसके अंदर मनोवैज्ञानिक ढंग अब ये कुछ है, ठीक है, प्रारब्ध ही है, मानते हैं कि ऐसा को थोड़ा बहुत दुख भी है, शारीरिक पीड़ा है उसको, अब उसको कोई व्याधा किसी रूम में ले लो आप। हमने उनको कहा कि आप जिसको भी मानते हो, जिसको भी आप मानते हो उनकी शरण में रहो, उन पे विश्वास रखो ना, ये बात। आप हमारे कष्ट काट दो, आप बता दो, आप सब कुछ जान दो, और जो हम कहेंगे वो करेंगे नहीं। आपके सामने कल हमने कही, मैंने कहा क्या तुम अपने दुख को दूर कर दोगे? कहते नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? फिर उसको मान ही लो। कैसे मान ले हम? सो हम बिना मानेंगे नहीं, हम बिना जाने मानेंगे नहीं, बिना जाने मानेंगे नहीं। तो मैं ये जान को रहा चिल्ला को रहा है, फिर बिना जाने चिल्ला रहा है, और नहीं जान पाए तो थोड़ा और चिल्लाओ, अगर नहीं जान पा रहे तो थोड़ा और चिल्लाओ और उछल कूद मचाओ, मेरा क्या डॉक्टर जाए। हाँ उसके बाद तुमने कहा ये बचने जाते हैं, अंदर चलेगी, के बाद ये सही नहीं, हंसने में भी देरी नहीं है, रोने में देरी नहीं, रहने में देरी। हाँ? ये क्या है? समस्या है? ये क्या है? क्या समझे इसको? ये क्या, ये है कि होता थोड़ा है, दिखावा जाता है, दिखावा। इसको ये जैसे क्या है, अपना खुद का हंसी हंसाना है समाज में। हाँ, ये अपने आप की कमजोरी दिखाना और कुछ नहीं है। बैठी, हाँ तो अभी नहीं और रेडी आएगी, हाँ जी, तुरंत चली गई फिर। हाँ, तो ये होता है। अभी इन्होंने बात सही है कि उनकी स्थिति इसलिए गंभीर थी कि इनका चलो एक ही बेटे बेटे का तो था, लेकिन उसका बेटा युवावस्था में एक्सीडेंट से वो भी खत्म हुआ, लेकिन उसके पीछे परिवार दूसरा जुड़ा हुआ है, पीछे बहू भी है, 2 बेटियां हैं, बहू है पीछे, बेटा नहीं है, 2 बेटी है और पीछे बहू है। अब उन बेटी को देखना है, बहू को देखना है, और उसके साथ दूसरा परिवार भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी समस्या उससे गंभीर है, क्यों? उधर तो एक ही है, इधर 4 है, और दूसरा परिवार जुड़ा है। लेकिन वो छोरी भी धन्य है कि उसने कहा कोई बात नहीं, अगर एक से हमें अगर सुख नहीं मिला तो फिर दुनिया में कोई दूसरा सुख हमें दे नहीं सकता। अगर हमें सुख लिखा होता तो ठीक है, खत्म हो गया लड़का, खत्म हो गया। हाँ, लड़का खत्म हो गया, उसी टाइम हो गया था, उसी टाइम हो गया। तो लड़की के लिए कहा, 2 लड़की है उसकी घरवाली, हाँ घरवाली है, अब है मौजूद है, 2 साल हो गए इस बात। तो उस लड़की को कहा गया, तो उसने कही कि उन्हें कहा हमारी तरफ से सब रास्ते खुले हैं, हम ये नहीं कहते ये हमारे बच्चे हैं, और हमारे और भी बेटे हैं, अगर चाहे तो हमारे दूसरे बेटे को भी, 4 बेटे हैं, 4 बेटा होगा। उन्होंने कहा कि ये छोटे बेटे से अगर वो चाहे तो पानी ग्रहण कर सके। उसने कहा मम्मी अगर हमें पति का सुख होता तो हमको एक से ही हो जाता, अगर नहीं है तो फिर कोई दे नहीं पाएगा, इसलिए हम अब परमात्मा के ही सहारे पे हैं, ना हम दूसरे के घर जाएंगे, ना दूसरी जगह जाएंगे, ना दूसरे को देखेंगे, हम अपना। उनका ठीक है, कोई दिक्कत ना है, तो देख रहे हैं वो रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वो देख तो रही है। लेकिन ये था कि वो भी जब ऐसी हालत होती है तो माँ हो पिता हो, एक बार परिवार टूट जाता है, टूट गए, उनको भी तकलीफ हुई। ये दोनों मेरे सामने थी उस टाइम में, पास में, ज़्यादा घटना नहीं, पहले आशा की थी, दूसरी इनकी थी, ज़्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा ही अंतर था इनका। वो आज के दिन खत्म हुआ था इसका आशा का, तो हाँ मान के चलो, हाँ अच्छा 26 जनवरी थी, मुझे मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों में गैप कम था, 26 जनवरी ठीक का है। दिन था। तो ये समझिए आप कि ये पहले की घटना है, उनकी बाद की घटना है। वो अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पाई, उस घेरे से, और उसको तो 3 महीने में वो बाहर निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि वो हमारे साथ रही, उसने हमारी बात को सुना,
हमको सुना समझा। ये आती है महिला वो लड़की? बिल्कुल। अच्छा। उसने समझा, हम्म, सत्संग सुना, कि आपने इस बात को अपने हृदय में ग्रहण किया। 3 महीने में वो अपनी उस दुख की अवस्था से बाहर आ गया। हालांकि घटना तो आदमी को समय से याद आती है, लेकिन वो उस दुख में नहीं है कि मेरा ये हो गया वो हो गया, रोना पिटना नहीं है कुछ। मस्ती से, मैंने कहा मस्त आराम से खाओ, आराम से पियो, मस्ती जो तुम्हारा करने का वो करो, तुम्हारे पास और पूरा भरा हुआ परिवार है। एक से सब कुछ नहीं है। ठीक है, वो था सदस्य था, रहे उनके साथ, ठीक उनका हो गया, अब उनका साथ नहीं रहा। ना उसके आने का हमारे हाथ में, ना उसका जाने का संयोग है, वो उसकी मर्जी है। जब संयोग उसकी मर्जी है, जो हमारा कर्तव्य था हमने पूरा कर दिया, उसका कर्तव्य उसने कर दिया, अब आगे का आप जो हमारा बनता है वो करो। अब बैठ के रोना ये मूर्खता है। बैठ के रोना मूर्खता है, क्योंकि बैठ के रोगे तो उधर तो एक है, अब घर में 10 है। इसका मतलब तुम 10 को और मार मुर्दा करोगे, वो तो है ही नहीं। और 10 को और तुम जिंदा को मुर्दा करोगे, ये कर सकते हो, और तो तुम करोगे नहीं, दुखी करोगे ना। क्यों तुम दुखी रहोगे, तुम घर में बड़े हो, तो सब बच्चे आपकी मुंह की तरफ देखेंगे, ना वो खाएंगे ना पिएंगे, वो सब के सब दुखी होंगे। तो सबको तुम्हें दुखी करना है, अपने को दुखी करना है। जो ये मानव शरीर मिला है, जिसका उसका उपयोग करना है, इसको बिगाड़ना हो तो खूब बैठ के रहो और बुला लो, और होता ही ऐसा। रोने से कोई समस्या नहीं है, समझने से है। समझ आ जाए तो समस्या का हल है, ये तो नहीं है। गीता में भी यही कहानी यही है। आगे का जो श्लोक है वो ये कह रहा है, कल तो अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु का, इनको देखो कल भी कहा उन्होंने, जन्म और मृत्यु, जरा, रोग, इन दुखों व दोषों को बार इन पे विचार करना। यही विचार करना है कि जिसके लिए मरे, जिस मृत्यु पर हम रो रहे हैं, क्या वो वास्तव में मृत्यु है? वो तो पहले ही मृत्यु, मुर्दा जो मरा वो पहले से ही मरा हुआ है। तो फिर उसके लिए क्या छाती पीटनी, क्या रोना? लेकिन ये बात समझ में आ जाए, विचार करें तो, उसमें हम विचार करते ही नहीं है। ये समस्या है हमारी। अब इस बात को ये नहीं समझेंगे, दोष देंगे, आप ये कर सकते हो, हम क्या कर सकते, हम तो जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारे साथ करने के लिए तैयार नहीं। क्या करेंगे बताओ? दूसरा करे तो करे क्या? हम खुद करने के लिए तैयार हो तभी तो। अब मरीज जो है वो दवाई लेने के तैयार नहीं है, मरीज खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं सब कुछ डॉक्टर ही कर दे। तो डॉक्टर तुम्हारे साथ खड़ा है, वो तुम्हारा सहारा भी देगा, तुम्हें उठाएगा भी, तुम्हारा इलाज भी करेगा, नब्ज भी देखेगा, टेस्ट भी करेगा। पहले दवाई तो आपको लेनी पड़ेगी, परहेज भी रखना पड़ेगा, वो हम नहीं, वो डॉक्टर करे। परहेज भी आप रखो, दवाई भी आप लो। ऐसे मरीज है, इनका क्या करें? उनमें से ये मरीज है, सब कुछ आप ही कर दो। लोग आगे कहते हैं, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। देखो हमारे पास घर भी है, समाज में रह रहे हैं, गृहस्थी के अंदर तो स्त्री भी है, जो घर है तो घर भी है, और धन भी, धन के साथ और वस्तुएं। ये साधन आदमी छोड़ना चाहे, कोई कहे कि मैं तो पुत्र को छोड़ दूंगा, मैं स्त्री को छोड़ दूंगा, मैं घर को छोड़ दूंगा, हम हाथ पैसे को छुएंगे नहीं, धन को हाथ लगाएंगे नहीं, किसी को तो लगाओगे। ये जिसमें आप रह रहे हो शरीर, और जिसको मैं मान रहे हो, न लगाने वाला भी वो कहाँ जाएगा? वो इससे अलग है, वो इनसे जुड़ा हुआ है, वो इनसे जुड़ा हुआ। ये चारों तरफ से हमारे ये ढांचा है, हमको उसी जगह रहना होगा। भगवान कहते हैं कि समस्या से भागो मत। अर्जुन ये कह रहा है कि मैं क्या करना है, मुझे युद्ध करके क्या लेना है, क्या मिलेगा मुझे? मैं जंगल में चला जाऊंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। भगवान कहते हैं कि फिर वहाँ जा जाके कुछ तो करेगा, तू रहेगा तो है नहीं, और छोड़ेगा है नहीं। और जो तेरे अंदर मैंपना है, वो तू यहाँ युद्ध में यही मेरे पास छोड़ के जाएगा, लेके जाएगा। अगर वही मेरे पास तो छोड़ देता तो तू भागता ही नहीं।
फिर तो भागने का कोई कारण ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है। अब वो साथ में लेके जाएगा तो ये बीमारी वहाँ साथ में रहेगी। और धन में जिस चीज को हम अपनी तरफ से छोड़ते हैं, त्यागते हैं, दूर करते हैं, और जहाँ उसको पकड़ते हैं, दोनों एक ही बात है। पकड़ना और छोड़ना दोनों एक बात है, क्योंकि दोनों में दृष्टि हमारी वही है। अगर धन को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं तब भी हमारी दृष्टि वही है, हमारी दृष्टि में धन ही है। अगर धन से हम नफरत करके भाग रहे हैं, उसको चूर पा रहे हैं, छोड़ के भाग रहे हैं, तो भी दृष्टि तो हमारी धन पे ही है। हमारी दृष्टि तो एक ही जगह रुकी, हम खड़े तो वहीं हैं, वहाँ से तो हम हिले नहीं, और जब तक वहाँ से हिले नहीं तो कोई फायदा नहीं, तो समस्या का हल होगा नहीं। बहुत से त्यागी हैं जो छुएंगे नहीं, ऐसे ऐसे बाबा हैं, अरे दक्षिणा चढ़ाने लगे, दूर 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 हम छूते नहीं हैं। अब पंगत लगी थी और महात्मा वहाँ पर सब पंगत में बैठे, सबको दिए जा रहे थे। तो सेठ जब दक्षिणा देने लगे, वहाँ पर अरे सेठ, अब सेठ ने कही तो वाकई बहुत सबसे अच्छे महात्मा यही है, बाकी तो चुपचाप दक्षिणा रख लेते हैं, ये तो पैसे को छूता नहीं है। तो इनमें सबसे बड़े महापुरुष और संत यही है। हाँ, अब सेठ ने सबसे दक्षिणा दे दो कि अभी साइड में खड़े हो गए। तो वो बाबा बोले, क्यों रे सेठ, मेरी दक्षिणा? उन्होंने कहा, आपने तो मना की था। अरे मना करी तो हमने अपने हाथ से छूने से मना करी ना। हाँ, तो इधर चीपी रखी तो है, कमंडल में डाल दे। हमने हमें छुरे तो ना, तुम्हें कमंडल में डालने में थोड़ी मना करी है। कमंडल से निकालेंगे तो छूंगे नहीं। कमंडल में ही रही। अब ये त्याग है, इस त्याग से क्या होगा? इस बात की भगवान ने चर्चा कर रहे हैं कि हमको वहाँ रहना है, तो रहना थोड़े विचार से है। रहो आप पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का, इनमें आसक्ति ना हो, इसमें आप चिपको मत है, आपकी दृष्टि इस पे न लगी रहे। रहना आपको वही है। क्यों? क्यों? हम समाज में सामाजिक आदमी है, सामाजिक प्राणी है, उस जगह पर जन्म है, वहीं हमको रहना है और वहीं हमको समस्या हल करना है। ये चारों तरफ हमारे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं। घर भी घर है और आश्रम भी घर ही है। आश्रम तो घर है ना, जैसे वो ऐसे है, और जैसी आसक्ति घर से वैसी आश्रम से है, तो फर्क थोड़ी पड़ा? नहीं पड़ा। एक ने सफ़ेद कपड़े पहने, एक ने लाल कपड़े पहने, पर दोनों बंधे कपड़े से ही है। वो सफ़ेद कोई बार बार झाड़ रहा है, वो लाल कोई बार बार झाड़ रहा है। अगर कपड़ों पर ही दृष्टि है तो फिर लाल और सफ़ेद से कोई फर्क नहीं है। हाँ, प्रतीक रूप में आप कहो कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी वर्दी का निषेध है। वर्दी है, किस रूप में दी गई है? जिस टाइम में वर्दी दी जाती है, पुलिस वाले को वर्दी दी जाती है, आदमी तो आदमी है, लेकिन पुलिस वाले को, पुलिस जो है वो भी आदमी है। लेकिन जब वर्दी दी जाती है तो उस वर्दी के नियम दिए जाते हैं। वर्दी का सिर्फ महत्व तभी है जब वो नियम उनके साथ में है। नियम का पालन करोगे वो कहते हैं ये वर्दी है, इसके ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए, इसका नियम है, इस कानून में रहना, तब वर्दी दी जाती है। और दूसरे लोग भी कहते हैं भी सिपाही खड़ा है, वो भी उसको ध्यान रखते हैं और उसके दोनों को ध्यान रखना पड़ता है, वो कानून के दायरे में। तो जो इस रास्ते पे चला, उनको संत महापुरुषों ने वर्दी दी कि इस वर्दी पे दाग न लगे, और दूसरे लोग भी, समाज के भी समझ जाए कि ये व्यक्ति किसके लिए सम्मान हो रहा है। ये सम्मान इसलिए हो रहा है कि ये किसी कानून नियम में है, ये इसलिए हम इनको अपने से अलग देख रहे हैं। ये किसी मर्यादा में, किसी कानून में, किसी नियम में बंधा हुआ है, ठीक है ना, और उसीलिए उनका हमारा सम्मान है। अब वो कायदा, नियम, मर्यादा तो कुछ है नहीं, अब वर्दी का क्या मतलब रह गया? वर्दी कोई मतलब ही नहीं है। और एक साधारण व्यक्ति अगर अपराध करे, साधारण व्यक्ति अपराध करे तो पुलिस भी छोड़ देती है, अरे सीधा साधा है, जानता नहीं, अनपढ़ है, गंवार, छोड़ दो, ज़्यादा क्या नहीं। और जब कोई वर्दी में अपराध करे तब छोड़ा जाएगा, वो तो छुड़े बचेगा नहीं। क्योंकि क्यों नहीं बचेगा? कि उसको पता है, वो उस चीज़ का उसको ज्ञान है, ये गलती उसने जानबूझ के करी है, वो दोषी है, इसको नहीं बख्शा जाएगा।
इसको छोड़ा नहीं आज जाएगा। के समय में जिस स्थिति के हैं हाँ। कानून वाले वो सब हाँ जी। अंदर है, हाँ अंदर है। बिल्कुल सही, ये बात सही है, अंदर हैं जो उल्लंघन करते हैं फिर वो अधिकारी बन जाते हैं उसके, और होना भी चाहिए। देखो जिस चीज़ का नियम पालन कर रहे हैं इसके बाद तो कहते हैं आप उसमें रहोगे, लेकिन आपका ध्यान ये रहे कि आसक्ति का मतलब ये है कि उसके साथ चीज़ें हम वहीं खड़े हैं, नहीं बेशक हम वहाँ पर हैं लेकिन फिर भी हम उससे अलग हैं। देखो हम रुकते तो हम धर्मशाला में भी हैं, रुकते हम स्टेशन पर भी हैं, लेकिन ये हमें भ्रम कभी नहीं होता कि ये धर्मशाला और ये स्टेशन मेरा है। वहाँ कुर्सी पे बैठते हैं, सफाई से बैठते हैं, जानते भी हैं, और वहाँ आसपास के जो लोग होते हैं उनसे हम बातचीत भी करते हैं, चाहे बिल्कुल परिचित का ना हो, कोई कहीं का हो, फिर ही पूछेंगे और भाई साहब कहाँ से कैसे, सुख दुख की भी पूछ लेंगे, अच्छाई बुराई की बात भी कर लेंगे, राजनीति की बात भी कर लेंगे, धर्म की बात भी कर लेंगे, करना भी चाहिए। सब बातें हो जाएंगी। और जैसे ही ट्रेन आई, अच्छा भाई साहब राम राम, सही है, कोई हुआ। कोई कहूँ गया, कोई कहीं गया। और जब तक साथ में तब अगर हो सकता है उस समय में बैठे और किसी को भूख लगी और उसने कहा भाई साहब भूख तो बहुत लग रही है, कोई प्रबंध नहीं, कहा मेरे पास रखा है खाना, हो सकता है हम उसका खाना भी खा लें, हो सकता है उसका पानी भी पी लें, हो सकता है और भी उससे एक दूसरे का सुविधा आदान प्रदान कर लें, लेन देन हो जाता है हमारा यात्रा में। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जब हम अलग होते हैं तो ऐसे होते हैं जब कोई संबंध नहीं था, हो जाते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन ऐसा परिवार के साथ हमारा नहीं होता कि हम परिवार में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, ये संयोग हमारा थोड़ी देर का ही है, परमात्मा ने बनाया है। पता नहीं कौन सा जीव बेटे के रूप में आया और कौन सा जीव पिता के रूप में आया, कौन सा जीव बहन के रूप में आया, कौन सा जीव पत्नी के रूप में आया, जीव कहाँ से, ये तो ऊपर की दृष्टि से तो बहुत भेद है, वो जीव का कभी मिलन है नहीं। और तत्व की दृष्टि से ज्योति एक ही है, फिर ज्योति एक ही है। अगर ज्योति एक है तो फिर कोई संयोग नहीं, कोई वियोग नहीं, कुछ है ही नहीं, नित्य योग है। फिर नित्य योग है, फिर वियोग की छूटना किसका है, क्यों? फिर तो ज्योति में ज्योत समाये, एक में ज्योत प्रकट, एक में समाई। दीपक अलग अलग हो सकते हैं, फिर ज्योति में कोई फर्क नहीं है। ये विचार है, ये ज्ञान है कि सब में एक ही है, तो फिर शौक किस बात का, शौक है ही नहीं। एक ज्योति इधर में, एक दिया, दो दिए जल रहे हैं पास में, एक दिया बुझ गया, एक जल रहा है, वो इधर वाला दिया इधर आ गया, अब एक में ही आ गया, तो अब क्या टेंशन है। लेकिन ये अंतर्दृष्टि, तत्व दृष्टि है ये, क्योंकि यहाँ ज्ञानी की बात हो रही है, यहाँ ज्ञानी की बात हो रही है। आसक्ति कौन नहीं करेगा, जो ज्ञानी है, जिसको समझ है, जो तत्व से जान रहा है, तत्व की जिसमें दृष्टि है, जिसमें ज्ञान है, वो ये चीज से दुखी नहीं होगा। उसकी दृष्टि बहुत अंदर जा रही है। लोग ऊपर ऊपर से देख रहे हैं क्या बना क्या बिगड़ा, मटके 10-20 रखे हैं, 10-20 मटकों में से 5-7 मटके टूट गए। अब बैठ के थोड़ी आप कुछ मटके देख के रो रहे हैं, अरे जो जिनकी लगाव आ सकती है वो रो रहे हैं, और जो नफरत मारने से वो प्रसन्न हो रहे हैं कि अभी तक बड़े देख लो हो गया छुट्टी। लेकिन जो यही देख रहा है कि मटका मिट्टी है, जो मिट्टी का ज्ञान है जिसको, जो मिट्टी को देख रहा है, वो तो मटका जब बना था तब भी मिट्टी था, टूट गया तो ही मिट्टी कहाँ गई, मिट्टी तो वही है जैसी है, तो वही है, मिट्टी में तो अंतर आया ही नहीं है। तो मिट्टी को देखना और घट को, मटके को देखना, घट को देखना, जब घट को ही देख रहे हैं तब हम मिट्टी को नहीं देख रहे। जब हमारी दृष्टि में घड़ा है तब हमारी दृष्टि में मिट्टी नहीं है। जब घड़ा था, हाँ बन गया तो घड़ा है, घड़ा है, जबकि है तो मिट्टी ना, मिट्टी है ना। और जब हम मिट्टी को देख रहे हैं फिर घड़ा कहाँ है, घड़ा नहीं है, मिट्टी है, फिर ना टूटना ना बनना, फिर ना शोक ना खुशी ना गम ना खुशी, दोनों नहीं है ना। ये तत्व दृष्टि है, ज्ञानी की दृष्टि। हाँ, ये मोह ममता का ना होना है, इसको भगवान कह रहे हैं पुत्र स्त्री
घर धन आदि में आसक्ति का अभाव और ममता का न होना। आपका ममता और आसक्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। ये तभी नहीं हो पाएगी जब हम तत्व से जान लेंगे। और ऊपर से हम कितना ही कहें कि सब शुद्ध है, किसी से पूछ लो सारा संसार झूठा है, सब ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही जाएं, मरनो तो एक दिन है ही। फिर रो पिट काय कर रहे हो, रो काय कर रहे हो, फिर मुस्कुराहट क्यों नहीं है चेहरे पे? पूरे महाभारत के युद्ध में कृष्ण के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। चाहे इधर से मरो चाहे उधर से मरो, भगवान मुस्कुरा देते। भाई उन्हें तो मालूम था, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई मर ही नहीं रहा, उनकी दृष्टि में ही नहीं कोई मर ही नहीं रहा। तो देख रहे बच्चे खेल रहे हैं, एक तरफ से अपने मिट्टी से घर बना लेते, अपने तोड़ लेते, अपने मिट्टी से घर बना ले, अपने तोड़ ले। उसी में कोई रो रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई गुस्से हो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई खुशी मना रहा है। वो ये देख रहे हैं, खेल बच्चों का चल रहा है। उनकी दृष्टि में ये खेल बच्चों का है। क्यों? ज्ञानी की दृष्टि में कुछ नहीं है। स्वप्न से ज्यादा कुछ है ही नहीं। सपने का खेल है, वो कोई उसका रोना नहीं। हमारे सपने में हम राजा हो जाएं चाहे भिखारी हो जाएं, लेकिन जगने के बाद हम रोते नहीं। इसलिए नहीं रोते कि हम तो यार सपने में राजा थे, तो झंझट हो गया, अब तो हम जगने के बाद भिखारी हो गए। और हम यहाँ सेठ थे और सपने में भिखारी हो गए, बैठ के अब छाती पीटो, हम तो भिखारी ही हो गए। लेकिन हमको ज्ञान, हम दोनों में नहीं रोते। तो सपना था, कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या रोना। सत्य है कहो उमा में अनुभव अपना। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से, रामायण के अंदर। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, भगवान शिव जैसे का अनुभव है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, पूरे जीवन का सार। एक आदमी 100 साल जी लेता है ना, और फिर वो 100 साल जिंदगी का सार निचोड़ बताई कि 100 साल जिंदगी का सार एक शब्द में कह रहा हूँ। लोग उनसे सुनते 100 साल जिया आदमी, इतने धक्के खाए हैं, इतने सर्दी गर्मी देखी है, ये बाल सफ़ेद हो गए हैं, दांत जड़ गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं। अब ये पूरी ज़िंदगी का कोई सार बता रहा है तो कुछ सोच समझ के ही बताएगा। अच्छा, भगवान शंकर की उम्र कितनी होगी? वो कहते हैं हम पूरी ज़िंदगी का निचोड़ दे रहे हैं आपको, युगों युग बीत गए, और वो निचोड़ दे के बता रहे हैं पार्वती को, सुन देवी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, पूरी जिंदगी का सार निचोड़ बता रहा हूँ। सत्य एक ही है, जगत सब सपना। ये जगत सपना है, कुछ नहीं है। लेकिन हमारे लिए वो सपना नहीं है। ये जिस दिन हमारे लिए सपना आ गया उस दिन हम भी शिव है। उस दिन हमारे और शिव में अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए जीव ही शिव है। ये आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा शिवोहम बड़ मूड मत शिवोहम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं हम ही शिव है। मंत्र क्या है कि क्या मंत्र जपेंगे? एक ही मंत्र जपो, शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। एक ही बात है। उसी को सोहम, उसी को शिवोहम। बात एक ही है कि जो वो है वो मैं हूँ, मैं ही कल्याण स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं ये नहीं हूँ जो जिसको मान रखा है अभी। लेकिन जब तक मैं ये हूँ, जब तक इसको मान रखा है, तब तक ये बातें उसी के लिए ध्यान होता है, उसी के लिए विचार है, उसी के लिए ध्यान है, उसके लिए ज्ञान है। लेकिन भाई बात वही है कि ध्यान करे कौन? अब ध्यान बोला जा रहा है कि आप ज्ञान करो, आप ज्ञान करो, आप ध्यान करो, ये बोला जा रहा है। किस आदमी को बोला रहा है? जो शराब पिए हुए है। अब वो शराब पिए है, वो कहते हैं ध्यान करें, और ध्यान करे कौन? मैं तो शराबी हूँ। अब वो कहे ज्ञान करो, समझो, कौन समझे? वो नशे में है, उसको आनंद आ रहा है उसमें। नशे में है, तो उसको वो क्या करेगा? वो बस से बस ये करेगा कि एक बोतल तो पी ली, एक और पिला दो, वो ये करेगा। हर आदमी वो कर। आनंद किस में आ रहा है? आनंद किस में आ रहा है? आनंद आ रहा है पुत्र स्त्री में, धन में, पद में आनंद आ रहा है। आ रहा है ना? अब वो शराबी कहता है कि देखो ध्यान और ज्ञान तो कुछ जानते नहीं, मैं आ रहा है एक बोतल और पिला दो तो बस समझो मजे में है, हमारा काम हो जाएगा। एक बोतल और पीने के बाद में कहाँ चला जाएगा? और नशे में चला जाएगा, और बेहोशी में चला जाएगा। ऐसे ही आदमी इनसे जगना नहीं चाहता, ना परिवार से, ना स्त्री से, ना पुत्र से, धन से। वो कहते नहीं, हम तो ठीक है, थोड़ा सा तो जोड़ी और भर जाए, या बैंक बैलेंस और बढ़ जाए।
नहीं बच्चे की शादी और आ जाए, 2-4 चुन्नू मुन्नू और आ जाए, सही मतलब और पैंक चाहिए, वो पैंक है ऊपर से, क्योंकि हम जगना नहीं चाहते, हम और बेहोश होना चाहते हैं। ये बेहोशी है, फिर और फैलाएंगे उनको, बढ़ेगी नहीं वो, उससे समस्या घटेगी नहीं, उससे समस्या बढ़ेगी। बढ़ेगी समस्या एक में ही है कि उसमें आ जाए, उसके लिए बोतल की तरफ रखनी पड़ेगी। बोतल हम छोड़ेंगे नहीं, शराब हम छोड़ेंगे नहीं, नशा हम छोड़ेंगे नहीं, यानी हम अज्ञान हम छोड़ेंगे नहीं, ये नशा ज्ञान का ये तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो कैसे समस्या हल होगी बताओ? छोड़ना तो पड़ेगा, पड़ेगा ना, एक तरफ होना पड़ेगा, एक तरफ होना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान अनिवार्य है, ये ज्ञानी के लक्षण है। भगवान कह रहे हैं कि आपको आसक्ति का और ममता का न होना और तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में भी सदा चित्त का समरना सीख जाओ आप। ना तो प्रिय की तरह भाजो, ना प्रिय से घबराओ। जो बुरा लग रहा है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, उससे भी घबराहट करने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं, ठीक है। और ज़्यादा प्रिय लग रहा है, उसकी तरफ भागने की भी जरूरत नहीं है। रुक जा, सम होना, ठहरना सीख लो, रुकना ठीक जो एक जगह पर। ज्ञानी पुरुष वो है जो रुक जाता है, एक जगह पर रुक जाता है। अगर उसको कोई अप्रिय लगने वाला भी लग रहा है तो उसके अंदर कोई हलचल नहीं है, आया चला गया। ठीक है, सर्दी प्रिय नहीं लग रही, लेकिन कब तक रहेगी? इसका समय चली जाएगी। आय तौबा करने से, बड़बड़ाने से क्या चली जाएगी? नहीं जाएगी, वो अपने समय से जाएगी। समझ जाएगी। हाँ, अब हम छाती पीटे उसके लिए, ये क्यों आ गई, वैसे गर्मी के लिए पीटे, दोनों ही है, और दोनों झेल लिए, दोनों ही हमको, जो व्यक्ति दोनों में सब स्थिति में रहता है। हाँ, ये नहीं कि उसको ज्ञान नहीं हो रहा, ये नहीं है कि ज्ञानी को इन चीज़ों का घटना का ज्ञान नहीं हो रहा, और अच्छे से हो रहा है। वो सर्दी को भी समझ रहा है, गर्मी को भी समझ रहा है, प्रिय वो नहीं समझ रहा, समझ रहा है कि कौन मेरे से किस तरीके से संबंध बना रहा है, कैसे बोल रहा है, लेकिन वो सम रहता है, वो सम रहता है। उसके अंदर की जो समता है वो खोती नहीं है, संतुलन खोता नहीं है। संसारी आदमी, नशेड़ी आदमी का संतुलन तुरंत खो जाता है। जो आदमी नशेड़ी है, नशे में है, पिए हुए है, और रास्ता तो बड़ा साफ है, सीधा प्लेन रास्ता है, लेकिन वो नशे में इतना है कि कभी इधर गिर पड़ता है, कभी इधर गिर पड़ता है, फिर वो गाली देता है। ये रोड बनाने वाले ने, ये बड़े ठेकेदार जो है, ये रोड बनाने वाले बड़े बेईमान हैं, इतने गड्ढे कर रखे हैं सड़क में, कभी मैं इधर गिर जाता हूँ, कभी इधर गिर जाता हूँ। वो ये नहीं देख रहा कि मैं किस लिए वो सड़क में गड्ढे के, मेरे में ही गड्ढे हैं। अब नशे वो नहीं दिख रहा। और जो होश में है, जिसने नहीं पी हुई है, वो गड्ढे वाली सड़क पर भी जा रहा है, लेकिन फिर भी सीधा जा रहा है, फिर भी नहीं गिर रहा। क्यों? वो गड्ढे पे पैर रख ही नहीं रहा, उसको दिख रहा है, वो गड्ढे बचा करके चल रहा है, और वो ऐसे में जा रहा है। लेकिन जो बेहोशी की हालत में है, वो प्लेन पर भी चलता है, साफ रोड पे चल रहा है, तब भी गड़बड़ है। तो जो हमारी नशा है, जो अज्ञान है होता है, उसके अंदर क्या होता है, उस समय तो हम घर में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ ठीक ठाक है, प्रकृति में, माया में कोई दिक्कत नहीं है, या प्रिय भी है, प्रिय भी है, अच्छे भी है, बुरे भी हैं। जो होश में है वो तो सब में आनंद और मस्ती में है, और जो बेहोशी में है वो प्रिय में रहे, अच्छे में रहे, तब भी कष्ट है उसको, तब भी परेशानी है। ये क्यों है यहाँ? अब बच्चों को माँ बाप से तकलीफ हो जाती है, माँ बाप बच्चों से तकलीफ हो जाती है तो प्रिय ही ना, अपने ही तो है, दूसरे तो नहीं है। दूसरा तो मान ले दुश्मन है, लेकिन अपने ही है, लेकिन फिर भी झंझट हो जाती है, उसे भी उब जाते हैं। मीठा बहुत प्रिय है, लेकिन मीठा खाते खाते मीठे से भी नफरत हो जाती है। थोड़ी देर खाएंगे, बाद में हटाओ इसको, अब नहीं खा रहे। समता हमारे अंदर, उसका निर्णायक हम ही है। तो इसमें सम रहता है, वो ज्ञानी है। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, मुझ परमेश्वर में बात। अब कोई अगर ऐसी बात कहे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जैसे हम आपको कहें कि आप मुझ परमेश्वर में ध्यान लगाओ, अगर तत्व दृष्टि है, समझ है, तो समझ लेंगे। अगर वो नशे वाली दृष्टि हुई है, ज्ञान वाली दृष्टि हुई, तो देखो सबसे बड़ा अहंकारी तो यही है, महापुरुष अपने आप को भगवान कह रहे हैं।
गौतम बुद्ध ने भगवान कहा, कबीर साहब ने भगवान कहा अपने आप, रविदास जी ने भगवान, जितने जितने सिद्ध पुरुष है वो सभी कहते हैं हम, आदि शंकराचार्य कहते हैं शिवो मैं शिव हूँ, मैं भगवान हूँ। अब जिसकी समझ ही काम नहीं है कर रही, वो कहता है कि ये भगवान है। लोग भगवान राम को भी कहते हैं, वो राम थोड़ी था, वो भी तो एक राजा था, किसी का बेटा था। किसकी कमी है? ये अज्ञान की कमी है, अज्ञान की कमी है। ये अज्ञान की वजह से दिख रहा है, ये अज्ञान का चश्मा लगा अरे हुआ वो है। तो पहले ही कह दिया था कि मैं इसमें अवतार लूंगा मैं। हाँ, हाँ? हम कहते हैं नहीं कहा, फिर भी वो है। क्यों? ये किसको दिया? तत्व दृष्टि वाले को। तत्व दृष्टि वाले को ही वो दिखेगा अब सब कि मैं उसमें नहीं हूँ। अब बीच में आप ये ना ज्ञान की दृष्टि से देखें तो, क्यों अभिमानी तो हमें ना, अहंकारी हम है, इसलिए हमको भगवान सदगुरु परमात्मा संत भी अभिमानी लगेगा। ये तो अपने आप को ही भगवान कह रहा है, क्योंकि हम अपने लेवल से देख रहे हैं, वो उनके लेवल से सभी कुछ। भगवान की दृष्टि में तो हम ही भगवान। वो कहते हैं एक मेरे से अलावा कुछ है ही नहीं, वो तो ये कहते हैं एक मेरे से अलावा कुछ है ही नहीं, सब में मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा ये आप पेड़ के पेड़ थोड़ी है, पेड़ में मैं ही हूँ, ये चांद तारों में मैं हूँ, इन पक्षियों में मैं हूँ, इन पौधों में मैं हूँ, ये पत्ते पत्ते में मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ, एक मिट्टी के कण में मैं हूँ, तो मिट्टी का कण मैं ही तो हूँ। भगवान की दृष्टि में तो कोई उससे नीचे है ही नहीं, उनका लेवल, भी नहीं है। हाँ उनका लेवल इतना ऊंचा है, इसको ज्ञान कहते हैं। और हमारा लेवल इतना नीचा है कि हम स्वयं साक्षात चेतन परमात्मा भी खड़ा हो, वो ही हमको मिट्टी लग रहा है, वो ही हमको कणी लग रहा है, उसको भी हम कहते हैं क्या है? मुझ परमेश्वर को अनन्य भाव से। अनन्य का मतलब अन्य, दूसरा नहीं है। मेरे से अलावा दूसरे में भाव जाना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, इतनी तकलीफ होगी तो 70 जगह का प्रसाद बोलेंगे, ए बजरंगबली हनुमान जी आप ठीक कर दिए। उन्हें देखा हनुमान जी पता नहीं इधर उधर चले गए और राम की सेवा में चले गए, पता नहीं सुनेंगे ना सुनेंगे, तो कहते चलो शिव जी को ही चढ़ा दो। हे भोले बाबा आप, अब आप पे लोटा चढ़ा रहे हैं, बिलपत्तर चढ़ा रहे हैं, हमारी सुन लियो। और फिर थोड़ी देर बाद में कहते हैं भोले बाबा क्या पता, समाधि लगा के बैठे रहते हैं, सुने ना सुने। अब मैया को पूछ लो, मैया तो फिर ये बात होती है, अब मैया की तरफ लगे, फिर मैया भी पता नहीं ध्यान देते हो क्या, और किसी खाटू वाले शाम को बुला लो, और नीरे पीर पैगंबर है दुनिया भर के, हम 70 जगह पर प्रणाम कर लेंगे थोड़ी देर में। ये क्या है? ये अन्य भाव है, ये अनन्य नहीं है, ये अन्य 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 अलग अलग। हमारे भाव एक जगह पर नहीं है, हमारे भाव कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ भटक रहे हैं। हम स्थिर ही नहीं है, हम रुके ही नहीं है, स्थिर नहीं है। भगवान कहते हैं अनन्य है, आपका भाव थोड़ा सा भी मेरे से इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक जगह पर सर्वज्ञ में हूँ, सर्वज्ञ हूँ, बात खत्म हो गई। तो कष्ट ही नहीं है किसी बात का। हाँ, और योग के द्वारा, यही योग है, इसी का नाम योग है। अनन्य भाव अगर परमात्मा में हो गया तो योग हो गया। योग का मतलब ये नहीं कि तुम सांस बंद बैठ के बैठे हो, कि सांस ज़्यादा ले रहे कम ले रहे हो, कि सिर नीचे और लाते ऊपर, कि आसन कर रहे हो। ठीक है, शरीर के लिए सही है, व्यायाम है, लेकिन ये योग नहीं है। योग तो कहते हैं मेरे के अंदर एक भाव हो गया, जब मेरे से अलावा कोई दूसरा भाव नहीं रहा, वो योग है। उसके बाद का इसके द्वारा फिर क्या बोला? अव्यभिचारिणी भक्ति। अब भक्ति शुरू होगी। कौन सी भक्ति करनी है तुझे? अव्यभिचारिणी। आप टीचर हो, आपको पता है दोनों शब्दों का अर्थ में क्या है? व्यभिचार, व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी किसको बोलते हैं? जिसका संबंध सिर्फ एक ही नहीं है सर, एक से। उसको हम क्या कहते हैं? जो एक से हो तो उसको कहते हैं ये पतिव्रता है। और जिसका संबंध एक से नहीं, कईयों से है, कईयों से लगाव है, कईयों से लगाव है, कईयों से संबंध है, तो फिर वो व्यभिचार है। उसी को हम व्यभिचार कहते हैं। और वो व्यभिचार कहते हैं। तो ये भक्ति है। इस भक्ति में, भक्ति क्या स्त्री रूपेण है, स्त्रीलिंग है। भक्ति क्या स्त्रीलिंग है कि नहीं है? भक्ति स्त्रीलिंग ही तो है। जब भक्ति स्त्रीलिंग है तो भक्ति कैसी चाहिए? जैसे स्त्री। व्यभिचार नहीं होना चाहिए। व्यभिचार नहीं ना हो यहाँ कि 70 जगह पर पति एक ही होता है, एक ही होता है, एक के ऊपर। अव्यभिचार मतलब एक ही सब कुछ है, एक से द्वारा कहीं लगाव नहीं है।
एक के अलावा कोई नहीं है, एक के अलावा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। पतिव्रता स्त्री के अलावा एक के अलावा दूसरा कोई पुरुष होता ही नहीं है। देखिए आप, जब मीरा मेवाड़ से जब वृंदावन आई थी तो एक मंदिर ऐसा था गोसाई का जिसमें उनका पुजारी जो है वो स्त्रियों के दर्शन नहीं करता था, आंखों में पट्टी बांध के रखता था, और उसमें स्त्रियों मंदिर में लाउट नहीं थे बिहारी के मंदिर में, तो गेट पे पहरेदार खड़ा रखे थे, स्त्री अंदर नहीं आना चाहिए। संध्या का टाइम था, आरती हो रही थी और मीरा तो मेवाड़ से आई थी, वो तो बहुत भगवान की भक्ति में मस्त थी। अब वो नियम कायदे क्या जा रहे, उन्हें तो मंदिर में घंटी बज रही, आरती हो रही, वो तो नाचने मस्त हो रही, और पहरे पूरेदार भी खड़े हुए देखते रहे, वो भी भूल गए रोकना कि नहीं रोकना, वो भी उसी भाव में आ गए। और मीरा नाचती हुई मंदिर में पहुंची, जैसे ही वहां पहुंची पुजारी की थाली हाथ में से नीचे गिर गई। ये स्त्री अंदर कहाँ से आ गई? उसने कहा स्त्री अंदर कैसे घुस गई? मीरा एकदम जब थाली हुई घंटा रुके, एकदम रुके, तो मीरा एकदम होश में आई। उसने कहा स्त्री स्त्री। तो मीरा ने कहा कि क्या पुरुष भी दो है? अभी तक हमने जाना था कि पुरुष एक ही है। हमने जाना था पुरुष एक ही है, और आपके कहने के अनुसार मतलब पुरुष दो है। हाँ। जब मीरा ने उत्तर किया तो गोसाई जी की खड़े, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा भी हम भूल में थे, हमारी गलती है, हम भूल में थे, हमें गलती है। बहुत जल्दी हाँ, हार मान गए। तुरंत समझ में आया कि ये गलती थी कि अभी तक हमने अपने फुसवा लिया, पुरुष तो एक ही है, वो सत्य, बाकी तो सब प्रकृति है, बाकी सब प्रकृति है, पुरुष एक ही है। तो एक ही पतिव्रता क्या, अभिव्यचारणी का मतलब एक ही है वो, और ऐसी भक्ति उसके अलावा दूसरे कहीं भी किसी का नहीं, कोई भाव नहीं है, पूजा नहीं है, कहीं नहीं है, उसी से लगाव, उसी से प्रेम, उसी की पूजा, उसी में सब कुछ उसी में है। लेकिन इतना रख पाते हैं क्या? ये कमजोरी है हमारी, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन ऐसी जो भक्ति में लग जाता है, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने वाला, तो नहीं रहे। एक तो भाव ऐसा होना चाहिए, अन्य कहीं ना हो, और भाव में भक्ति में व्यभिचार ना हो, अटल हो, एक ही हो। जैसे तुलसीदास जी ने राम को माना तो राम सब जगह, उन्होंने कृष्ण, उन्हीं के रूप कृष्ण थे दूसरे, उन्होंने कहा नहीं मुरली मुरली मुकुट मुकुट नहीं, उसी बहुत मेरे एक ही बसा है अंदर बाहर, वैसा ही चाहिए जो जिस पे समा गया, कि वो सब जगह वो है, लेकिन जिस पे आ गया एक पूरा भक्ति का भाव उसी में होना चाहिए। तथा एकांत और शुद्ध, एकांत, इस रास्ते के चलने के लिए सबसे जो देश है, जो स्थान है, वो शुद्ध होना चाहिए, वो बुरा नहीं होना चाहिए, गंदगी वाला ना हो, दुर्गंध वाला ना हो, धूल मिट्टी वाला ना हो, साफ सुथरा हो, सुगंध। इसलिए हम जहाँ पूजा करते हैं वहाँ सेंट डालते हैं, सुगंध लगाते हैं, साफ सुथरा करते हैं, झाड़ के साफ रखते हैं। क्यों? कि जो जगह ही शुद्ध नहीं है वहाँ कैसे बैठो, कैसे ध्यान लगेगा वहाँ, कैसे अंतर्मुखी हो पाओगे। और शुद्ध स्थान के बगैर अब कूड़े कटनी गंदगी में बिठाओ तो कैसे बैठ जाएगा आदमी, कैसे पूजा पाठ कर लेगा? कांत शुद्ध है। इसलिए ज़्यादातर संत महापुरुष थे वो मतलब गांव से, शहर से बाहर रहते, नदी का किनारा, तीर्थ, ऐसे तो बने ना जाते, नदी है, शुद्ध जगह है, शुद्ध जल है, शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, वहाँ हवा भी शुद्ध है, उससे भी शुद्ध है, प्रकृति का रूप शुद्ध है, ये है। उसके बाद में एकांत, शोरगुल में ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने भी महापुरुष थे, चाहे गौतम बुद्ध थे, चाहे महावीर स्वामी थे, सब पहले सब आदि एकांत 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 जंगल में, कोई 3 साल के लिए, कोई 12 साल के लिए, कोई 6 साल के लिए, जब उन्होंने समाधि में जाना था, उस सत्य को जब खोज रहे थे, जब उसमें वो लगे थे, तो एकांत में चले गए, सबको एक तरफ करा दिया, घर परिवार, समाज, बाजार सब छोड़ के जंगल में एकांत में। एकांत जरूरी है, ठीक है। अब इसका मतलब यह नहीं कि अब हम जंगल में जाएं, इसका मतलब यह है कि कमरे के अंदर जो कमरा हो जिसमें उसमें एकांत होना चाहिए, उसमें शोरगुल ना हो,
उसमें ज़्यादा सामान ना हो, उसमें कूड़ा कबाड़ ना हो, वो खाली होना चाहिए, शांत होना चाहिए, साफ सुथरा हो, और उसके अंदर बैठ कर के हम इसमें प्रयास करें, साधना करें, प्रयास करें, उसमें लग जाए। ये इसके लिए ज़रूरी है। इस रास्ते के लिए ये चीज़ें भी हमारे संयोगी हैं, ज़रूरी हैं। हाँ, जो पा गया उसको, जब वो गए, जब उनकी खोज थी, ज़रूरी थी, जब उसमें ठहर गए, पा लिया, अब वो कहीं भी रहे, बाजार में रहे, अच्छी बात। बाद में तो सब संत लौटे आए, बाजार में ही रहे, सबको समझाते रहे, उपदेश करते रहे, लेकिन उससे पहले उन्होंने सेवन किया उसका। एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, ऐसा स्वभाव हो, विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, और खास करके ये जो संसार के जो विषय भोगी लोग जो है ना, जो विषयों में संसार में रमे हुए लोग हैं, उनका संग तो भूल के ही ना हो। ये बड़ा खतरनाक है। संसार वाला आदमी, विषय भोगे वाला आदमी, माया लुप्त आदमी थोड़ी देर भी संग करेगा तो दिमाग में कूड़ा कबाड़ भर देगा। ये संग बहुत बुरा है इनका। राजनीति वाला आदमी 2 मिनट मिलेगा तो दुनिया भर की राजनीति का कपड़ा डाल जाएगा दिमाग में, और धन का लोभ भी होगा, फ्री होगा धन पीछे, वो दुनिया भर की धन की बातें बोल जाएगा, ऐसे कर लो, ये कर लो, ये कर लो, मेरे धंधे बता देगा वो। उनका काम यही है, क्योंकि उनका प्रचार जो है बड़ा खतरनाक है। कुछ लोगों को तो ऐसा रहता है कि उनको सत्य बात भी वैसी लगती है। एक जगह पर सभा हो रही थी धर्म की, तो विद्वान थे आचार्य, उन्होंने समझाया कि देखो, शराब बहुत बुरी चीज़ है और शराब से बहुत नुकसान होता है, और इन शराब वालों ने आपको बहुत लूटा है, शराब बंद करो। जो शराब है आपके अंदर, गांव के अंदर जो सबसे बड़ी कोठी है वो उसी की है जो शराब बेच रहा है, और वो सब तुम्हारी खून पसीने की कमाई लेकर के बैठा है, सब लोग तुम उसी को देते हो, उससे बचो। और सबसे ज़्यादा कीमती गहने उन्हीं की पत्नी पहनती है पूरे गांव में, वो तुम्हारे ही पैसे से जा रहा है, और सबसे बड़ी गाड़ियाँ भी उसी की घूम रही हैं। पूरा प्रवचन हुआ 2-3 घंटे का, बड़े लोग खुश हुए, प्रसन्न हुए। उसमें एक जोड़ा जो है नई उम्र का उठ के आया, उसने कहा महाराज धन्य हो गए, हम धन्य हो गए, आपने तो सारी समस्या का हल कर दिया, आज ऐसा आनंद आ गया प्रवचन में, क्या आपके वचन है, एकदम रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, हमारी मेहनत सफल हो गई, बोलना सफल हो गया, किसी को समझ आया। तो उन्होंने क्या समझ आया कि हमारा ये समझ आया, बड़ी समस्या में थे, क्या काम करें, क्या धंधा करें, अब जो है कल से वो शराब के दुकान खोलेंगे, सबसे ज़्यादा आमदनी उसी में, अब शराब बेचा करेंगे। क्या उनका मकसद ये था? लोग ये सुनते हैं। तो जो कहा जाता है वो सुना नहीं जाता। विषयों के आसक्ति वाले लोग, जो विषयों में आसक्त है ना, उनको आप कुछ भी कहो पर वो अपना ही अर्थ निकालेंगे। क्या आचार्य का अर्थ था कि तुम शराब बेचो और शराब पियो? उन्होंने तो बोला था जिससे दूर रहो, और वो कहता है हम काम यही करेंगे। क्या अर्थ निकला फिर उसका? निकला कोई ऐसा नहीं निकला। तो विषय वाले लोग जो है वो आप तो नहीं समझेंगे, लेकिन विषयों का संग अगर कोई कर रहा है, वो समझेगा। हाँ, विषयों वाले पुरुषों को करेगा तो वो अपना कूड़ा कबाड़ उसमें डाल देंगे। तो जो संसार से ज़्यादा लुप्त है, विषयी पुरुष है, कामी पुरुष है, जो भी पुरुष है जो संसार की ही आसक्ति में है, ऐसे लोगों के संग से बचें जिसको इधर जाना है। और जो इनका संग करके कहे कि हम इधर जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पाएगा, उसका ध्यान नहीं हो पाएगा, ना उसका ज्ञान हो पाएगा, वो उसी में उलझेगा। आए कहते हैं आत्मज्ञान में नित्य स्थित है, और आपने आत्मज्ञान में ही नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखता है। आत्मज्ञान, ज्ञान की कमी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ज्ञान क्या है? हमारे पास बुद्धि का ज्ञान है, मन का ज्ञान है, हमारे पास संसार का ज्ञान है, विषयों का ज्ञान है।
भोगों का ज्ञान है, धन का ज्ञान है। हम कहा ये दुनिया भर का ज्ञान है, ज्ञान में कमी तो नहीं, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा में नहीं। हाँ, प्रभु कहते हैं आत्मज्ञान में स्थित, आत्मज्ञान में नित्य ही स्थित हो। वो अपनी आत्मा के ज्ञान में नित्य स्थित हो, बाहर वाले में नहीं, बाहर के जमेले में नहीं। आत्मज्ञान में नित्य स्थित हो। और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप, तत्व ज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है, परमात्मा को ही देखना। तत्व ज्ञान ये है कि एक परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं, सत्य है, अगर कोई है तो वो परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं। सार वो है, सबका सार निचोड़, सबका इत्र, सबका रस जो है वो तत्व ही है, और वो है परमात्म तत्व। ऐसा देखता है, ये सब ज्ञान है और इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। भगवान कहते हैं जो ऐसा देखता है, अपने आत्मा में स्थित है, और सब जगह परमात्मा कौन देख पाएगा, जो अपने आत्मा में स्थित है वही देख पाएगा। जिसको अपना ही होश नहीं है, हाँ, अपना ही होश नहीं है तो वो दूसरे में क्या देखेगा। जिसने अपने में नहीं देख पाया वो दूसरे में क्या देखेगा। जिसने अपने में देख लिया हो वही दूसरे में उसके दर्शन कर सकता है, और उन्होंने किया। संतों के लिए सब जगह परमात्मा है, और अज्ञानी के लिए कहीं भी परमात्मा नहीं है। तो इसकी शुरुआत तो हमारे से बाहर से नहीं होगी, हमारे अंदर से होगी, कि हम पहले अपने आत्मा में ही उसका साक्षात्कार कर लें, आत्मा में जान लें, और आत्मा में जब आ जाएगा तो सब जगह फिर वही उसी के दर्शन हो जाएंगे। कहते हैं इसका नाम तो है ज्ञान। अगर ऐसा आपने कर लिया तो ये तो है ज्ञान, और इसके अलावा जो कोई है, इसके जो विपरीत है, उसका नाम है अज्ञान। ये है, ऐसा भगवान ने ये पूरा इसका निचोड़ दिया है। ठीक है, और ये सच्चिदानंद की